So I want to talk about Jesus, the fulfillment in the sacrifice. तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बलिदान में यीशु वो पूर्णता है। Okay. How many of you remember John 1:29? कितने लोगों को यूहन्ना 1:29 याद है? One day Jesus, John the Baptist baptizing people. Yeah. एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था And suddenly Jesus is in the crowd और अचानक से यीशु उस भीड़ में आते हैं and John looks at them, और at him. और यूहन्ना उनकी ओर देखता है And you know what he says? और पता है क्या कहता है? Here is the Lamb of God. देखो ये परमेश्वर का मेमना है। He's talking to people. वो लोगों से बात कर रहा है। He is the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना है And he is the one who will take away the sins of the whole world. और वो सारे संसार के पाप को उठा ले जाने वाला है। Yeah. If there was nothing of sacrifice अगर बलिदान जैसी कोई चीज नहीं होती till the time of John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा के समय तक, and John the Baptist is saying, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला look कह at the Lamb of रहा है, देखो God. परमेश्वर के मेमने को, He is going to take away the sin of the whole world. वो पूरे संसार के पाप को उठाने वाला है। किसी को भी समझेगा क्या? नहीं। लेकिन जब उसने बात किया ना, सबको पता चला ये क्या बोल रहा है। आमेन, आमेन। Yeah, Revelation 5 verse 6 says, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन 6 कहता है, it gives a picture of heaven, वो स्वर्ग का एक चित्र बताता है and in heaven और स्वर्ग में there's the lamb. एक मेमना है, He's slaughtered वध किया गया है and blood is flowing. और लहू बह रहा है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है he is not a dead slaughtered lamb. वो मरा हुआ जो है वध किया मेमना नहीं है, He is a standing lamb of God. वो परमेश्वर का खड़ा रहा हुआ मेमना है। Yeah, he is the standing lamb of वो God. परमेश्वर का मेमना जो खड़ा है, What does it mean? इसका अर्थ क्या है? He went through the sacrificial death. वो जो है बलिदान कारक मृत्यु से गुजरे, He was pure. वो शुद्ध थे And he had victory over sin. और उन्होंने पाप के ऊपर जय पाई। So when you think about Resurrection Sunday, तो जब आप पुनरुत्थान के रविवार के बारे में सोचते हो, when Jesus came out of the grave, जब यीशु कब्र से बाहर आए, yeah, it was a sign. वो एक चिन्ह था। The Father is saying, पिता कह रहे, you are a victor. तू तो विजयी है, You won over sin, तूने पाप पर जय पाई, sickness, बीमारी पर, curse, श्राप पर, shame, शर्म पर, poverty, गरीबी पर, rejection, तिरस्कार पर, even death. मृत्यु पर भी You have overcome. तू जय पा चुका है। So this word sacrifice, तो ये जो शब्द है ना बलिदान, in the dictionary, डिक्शनरी में that meaning is good for the world. वो जो अर्थ है ना संसार के लिए अच्छा है, But for us, लेकिन हमारे लिए we have to understand what the Bible means. हमको ये समझने की जरूरत है बाइबल में उसका अर्थ क्या है। Sacrifice in the Bible means, बाइबल में बलिदान का अर्थ है, in Hebrew it means korban. इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है कुर्बान। Are you with me? आप मेरे साथ हो? That means, कुर्बान का मतलब है, korban means कुर्बान का मतलब है draw near to God. प्रभु के करीब आना। Why did Good Friday happen? गुड फ्राइडे का दिन क्यों हुआ? Why Jesus died on the cross? यीशु क्रूस पर क्यों मरे? So that you can draw near to God. ताकि आप प्रभु के करीब आ सको। Jesus did not come to do some performance. यीशु कोई प्रदर्शन करने नहीं आए, No. नहीं। He was a sacrifice of God. वो परमेश्वर का जो है बलिदान थे। आदमी का मेमना नहीं था वो, परमेश्वर का मेमना था वो. आमेन। He was the lamb of वो God. परमेश्वर का मेमना था, God's sacrifice. प्रभु की ओर से मिला बलिदान, And the intention behind it, और उसके पीछे जो मकसद था man should draw close to God. कि मनुष्य ने प्रभु के करीब आना So है। I pray over तो you मैं आपके ऊपर प्रार्थना and करता I हूँ speak over और you. आपके ऊपर कहता हूँ, May you draw nearer and nearer unto the Lord. वो तो आप प्रभु के करीब और करीब आते जाओ यीशु के नाम में। So when you look at Leviticus तो जब आप लेवी व्यवस्था की किताब देखते हो, 1 to chapter 7, अध्याय 1 से अध्याय 7, there are 5 offerings. वहाँ पर 5 बलिदान है And we will do it today. और आज हम उसे करेंगे And you will understand और आप समझोगे how good your God is. आपके प्रभु कितने भले हैं। Today, as you hear me, आज जैसे आप मुझे सुनोगे, you will understand the kindness of God. आप प्रभु की दया को समझोगे And that kindness of God और वो परमेश्वर की दया will break your heart. वो आपके दिल को तोड़ देगी। So number 1 offering. तो पहला बलिदान It's called the burnt offering. उसे कहते हैं होम बलि। Okay. Now this offering, अभी ये जो बलिदान है, Leviticus 1, लेवी व्यवस्था पहला अध्याय verse 3 and verse 9. वचन 3 और वचन 9, Yeah, put verse 9. Okay. वचन 9 देखेंगे। Okay. Now let me explain and then we'll go ahead. मुझे Okay. आपको पहले समझाने दो फिर आगे बढ़ेंगे। In a burnt offering, ये होम बलि में they take an animal वो एक जानवर लेते हैं
Okay, and then it is killed. फिर उसे मारा जाता है, Blood is shed, लहू बहता है, and some blood is sprinkled all over the altar. और कुछ लहू जो है वेदी के ऊपर चारों ओर छिड़का जाता है, And then the skin is removed, और फिर चमड़ी निकाली and जाती then है, it is cut into फिर pieces. टुकड़ों में काटा जाता है उसे, And then the whole piece, everything is carried, put on the altar. और फिर सब वो जो उठाकर जो है वेदी पर रखते हैं And fire is, और आग lit. लगा देते हैं, And now, then the whole thing begins to burn. फिर सब चीजें जलना शुरू होती है, As it begins to burn, the whole thing, जैसे वो पूरी चीज जलना शुरू होती है, slowly smoke begins to go up. धीरे से धुआं ऊपर उठने लगता है, And the Bible says, और बाइबल कहती है God enjoys that aroma. प्रभु उस सुगंध का आनंद लेते हैं। What is this burnt offering? ये होम बलि है क्या? Yeah, what does it speak about? वो किसके बारे में बात करती है? 100% surrendered life. 100% समर्पण किया हुआ जीवन। Okay, let me give you an example. उदाहरण देता हूं आपको, If you read Genesis 22, यदि आप उत्पत्ति 22 पढ़ोगे, God said, I want your son. प्रभु ने कहा मुझे तेरा बेटा चाहिए, I want him to be offered as a burnt offering. मैं चाहता हूं तू उसे होम बलि करके चढ़ा। Hello. What was God asking for? प्रभु क्या मांग रहे थे? 100% surrender. 100% समर्पण। So when I look at man from Adam तो जब मैं मनुष्य को आदम से देखता हूं, to today, आज तक there is nobody ऐसा कोई भी नहीं who is 100% surrendered to God. जो 100% प्रभु को समर्पित हो, But there is somebody लेकिन ऐसा कोई है who is our Savior, जो हमारा उद्धार करता है, who is our Lord. जो हमारा प्रभु है। When he came, जब वो आए, he said like this. उन्होंने ऐसा कहा, He said like this. उन्होंने ऐसा कहा, John 6:38. यूहन्ना 6:38, I have come down from heaven मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ not to do my own will, मेरी खुद की इच्छा पूरी करने नहीं, his will. उनकी इच्छा पूरी करने। What a God we serve. कितने महान परमेश्वर की A हम सेवा करते God of selflessness. हैं। ऐसा परमेश्वर जो निस्वार्थ है, When he came, जब वो आया, God sent him. प्रभु ने उसे भेजा था। He didn't decide I will go. उन्होंने निर्णय नहीं लिया मैं जाऊंगा, The whole God had decided. पूरे ईश्वरीयत्व ने निर्णय लिया था, Jesus will become man. यीशु मनुष्य बनेगा। In the Garden of Gethsemane, गत्समनी के बगीचे में this same Jesus. यही यीशु, Yeah, Luke 22 verse 42. लूका 22 में 42, He said he was struggling. वो संघर्ष कर रहे थे, The cup of suffering was in front of him. वो जो सताव का प्याला उनके सामने था, But another thing was there. लेकिन और एक चीज थी, He knew वो जानते when थे the sin of the whole world comes upon him, जब पूरे संसार का पाप उन पर आएगा, God will leave him. प्रभु उसे छोड़ देंगे For eternity, अनंत काल the तक। one who was united जो एक था परमेश्वर के साथ, will leave him. वो उसे छोड़ देगा। That pain Jesus could not bear. वो दर्द यीशु सह नहीं पा रहे, But still, लेकिन फिर भी Jesus is the burnt offering of God. यीशु परमेश्वर की वो होम बलि है। He was the person who 100% surrendered his will to God. वो व्यक्ति थे जिन्होंने 100% अपनी इच्छा को प्रभु को समर्पित कर दिया। That's why in the Garden of Gethsemane, इसीलिए गत्समनी के बगीचे में Jesus said, यीशु ने कहा, Father, पिता, not my will, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। So when Jesus was hanging on the cross, तब जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, heaven was not crying. स्वर्ग रो नहीं रहा था। Why? क्यों? Because Jesus became a burnt offering. क्योंकि यीशु वो होम बलि बन गए, And a smoke was rising up to और heaven. एक धुआं जो स्वर्ग की ओर उठ रहा था, A smoke was entering the recesses of hell. धुआं जो है जो नरक के जो है गहराई में घुस रहा था, And it was entering heaven. और वो स्वर्ग में प्रवेश कर रहा It था, was entering वो earth. पृथ्वी पर प्रवेश कर रहा It था, was moving all वो around. हर जगह घूम रहा The था, whole atmosphere पूरा वातावरण could smell. वो सुगंध ले पा रहा था। Somebody कोई तो has become a burnt वो offering. होम बलि बन चुका है, His name उसका नाम है is Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी। So, Pastor, तो पास्टर, what about me? मेरे बारे में क्या? That's the question. वही सवाल है, I have a question. मेरे पास सवाल है। When God smells your life, जब प्रभु आपके जीवन की सुगंध लेते हैं, is it a burnt offering? क्या वो होम बलि है? When God looks at your life, जब प्रभु आपके जीवन को देखते हैं, does He say, wow? क्या वो कहते हैं वाह? If Jesus wouldn't have been a burnt offering, यदि यीशु होम बलि नहीं बनते, we wouldn't have been over here. तो हम यहाँ पर नहीं होते। So, Pastor, what should I do? तो पास्टर मैंने क्या करना चाहिए? Live for Jesus. यीशु के लिए जियो।
James 4:7. याकूब 4:7, Submit to God. प्रभु के अधीन हो जाओ। I want to tell you a simple thing. मैं आपको एक सिंपल चीज You बता, have only one life. आपके पास एक ही जीवन है। तुम चुनाव. I have decided I am going to live for Jesus. मैंने तो निर्णय कर लिया है कि मैं यीशु के लिए ही जीने वाला हूँ, And if required, I'll die for him. और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगा भी। Yeah. I really pray मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूँ, our lives हमारे जीवन will be a burnt offering for वो God. प्रभु के लिए होम बलि होंगे। Yeah. May God smell it. होने तो प्रभु उसकी सुगंध ले May say. और कहे वाह। Number 2, दूसरा, the grain offering. अनाज का बलिदान। Leviticus 2 and verse 1. ले व्यवस्था 2 में 1, Leviticus 2 verse 1. ले व्यवस्था 2 में 1 Yeah, here it is. यहाँ पर है। Now let me explain what this is first, okay? ये पहले क्या है वो समझाने दो। Yeah. They take grain वो जो है अनाज लेते हैं and they pound it. और उसे वो कूटते हैं, And they pound it so much और इतना कूटते हैं that it becomes very fine. कि वो बहुत जो है बारीक हो जाता है, There's no lump in it. उसके अंदर कोई भी कण नहीं रहता। Yeah. And then they take olive oil, फिर उसके बाद जैतून का तेल वो लेते हैं, pour it उसके ऊपर डालते हैं, and mix it. उसे मिलाते हैं। Be with me, okay? मेरे साथ रहना आप। They mix it. वो उसे मिलाते हैं And sometimes they make bread. और कभी कभी वो रोटी बनाते हैं। अलग-अलग चीज बनाते हैं. And then after that, suppose they made bread, और मान लो उन्होंने रोटी बनाई, उसके बाद then again they will pour oil on it. फिर उसके ऊपर वापस तेल डालते हैं And on the top of it, और उसके ऊपर they will put frankincense. वो जो है गंधरस डालते हैं, Yeah. And then they will put it in the fire. फिर उसके बाद आग में डाल देते हैं। Again, फिर से because of that frankincense, वो गंधरस के कारण again, a fragrance is coming. फिर से वो सुगंध आना शुरू होता है And God is smelling. और प्रभु उसकी सुगंध ले रहे हैं। Every sacrifice हर एक बलिदान will draw you close to वो God. आपको प्रभु के करीब लाएगा। What is the grain offering? ये अन्न बलि क्या है? Perfection. सिद्धता। कोई आमीन नहीं बोला? अच्छा, anybody has read and you have heard, Jesus said, be perfect like your daddy is perfect in heaven. Have you किसी ने read पढ़ा या it? सुना है? यीशु ने कहा जैसे तुम्हारा स्वर्ग का पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। Come talk to me, talk to me. बात करो मुझसे। And when you looked at that verse, you said, oh, this is impossible. और जब आपने वो वचन देखा आपने कहा अरे ये तो असंभव है। But God said, लेकिन प्रभु ने कहा still, फिर भी I want to give an offering. मैं बलिदान देना चाहता हूँ, I want to give a grain offering. मैं अन्न बलि देना चाहता हूँ, And I want to send my son और मैं अपना बेटा भेजना who चाहता will हूँ become a perfect sacrifice. जो सिद्ध बलिदान बनेगा। Look at this verse. ये वचन देखो, Hebrews 9:14. इब्रानियों 9:14, Hebrews 9:14. इब्रानियों 9:14। Christ offered himself to God मसीह ने अपने आप को प्रभु को बलिदान स्वरूप चढ़ा दिया, as what? A perfect sacrifice. एक सिद्ध बलिदान के रूप में। No defect. कोई उसमें दोष नहीं, Perfect. सिद्ध, 100 out of 100. 100 में थे 100। किसी ने मुझे पूछा आप यीशु के पीछे क्यों चलते हो? क्योंकि मैंने बोला मैं पापी हूं। हाँ? I don't follow Jesus to have a good life. मैं अच्छा जीवन पाने के लिए यीशु के पीछे नहीं चल रहा हूँ, I follow Jesus because he only can draw me close to God. मैं यीशु के पीछे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ वही प्रभु के मुझे करीब ला सकते हैं। आप अभी भी समझे नहीं मैंने क्या कहा? आप अभी भी नहीं समझे। Life is not about money, fame, substance. It's not about that. जीवन जो है पैसा, नाम और चीजों के बारे में नहीं है। Jesus defined what is life. यीशु ने जो है जीवन क्या है उसकी परिभाषा बताई। John 17 verse 3. Please get it clearly. यूहन्ना 17:3 स्पष्ट रूप से समझ लो। This is life, Jesus said. यीशु ने कहा ये जीवन है That you know my Father. कि तुम मेरे पिता को जानो, That you know me. कि तुम मुझे जानो। Okay, so Jesus is that perfect sacrifice. तो यीशु वो सिद्ध बलिदान है, He is that grain offering. वो अन्न बलि है वो। But लेकिन in that grain offering, वो अन्न बलि में there was oil put. तेल डाला गया है। Who is that oil? वो तेल कौन The है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। When Jesus came, जब यीशु आए he did not use his divine power. उन्होंने अपनी दैवीय सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया, But the Bible says he emptied himself. लेकिन बाइबल के उन्होंने अपने आप को पूरी तरह खाली किया, Lived like a man, मनुष्य के जैसे जिए, but by the power of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। So, Pastor, when did the mixing happen? तो पास मिलाना कब हुआ? Right from the time Jesus was conceived. यीशु का जिस दिन गर्भ धारण हुआ उस दिन से। Luke 1:35 says. लूका 1:35 कहता है, Mary said, how can this happen? मरियम
निकोदेम ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? Angel of God said, प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, The power of God will overshadow you. परमेश्वर का जो सामर्थ है तुझ पर छाया करेगा, The one who is born. और जो जन्म लेगा But वो then, पवित्र जन्म Bible ठहरेगा। also says, बाइबल ये भी कहती है the Spirit of God was upon him. प्रभु का आत्मा उसके ऊपर था। Acts 10 and verse 38 says, प्रेरित 10 अध्याय वचन 38 कहता है mixing भी हुआ, वो मिलाना भी हुआ लेकिन ऊपर भी आया। लेकिन ऊपर भी आया। मेरी ये प्रार्थना आपके लिए मेरी है, प्रार्थना आपके लिए है, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ मिक्सिंग हुआ वो है, मिलाना हुआ है। और अब मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मैं ये प्रार्थना कि करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आए कि यीशु के परमेश्वर का नाम आत्मा आपके ऊपर आए यीशु के नाम में। में। Okay, now I want to say something. अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Perfection will be given as a gift to you. सिद्धता जो है आपको तोहफे के रूप में दी जाएगी। Sacrifice means you are coming closer to God. इसीलिए मैंने आपसे कहा बलिदान का मतलब आप प्रभु के करीब आ रहे हो। When Jesus became the grain offering, जब यीशु वो अन्न बलि बने he will give you a gift. वो आपको तोहफा देंगे। What is that gift? वो तोहफा क्या है? Perfection. सिद्धता। Hebrews 10 इब्रानियों 10 and verse 14. Okay. वचन 14। With one sacrifice, एक बलिदान के द्वारा Jesus has made his people. यीशु ने अपने लोगों को बनाया है। क्या बनाया? क्या बनाया? Perfect. सिद्ध। So, तो I am not perfect because of what I do. मैं जो करता हूं उसके कारण मैं सिद्ध नहीं हूँ, My perfection लेकिन मेरी सिद्धता is a gift from God. वो Are you प्रभु with की me? ओर Are से you with me? तोहफा है। But now, लेकिन अभी remember, याद रखना the grain offering, अन्न बलि जो है it was mixed with the oil. वो तेल के साथ मिलाई जाती थी, And after a bread or something is made, और वो रोटी या कुछ बनाने के बाद again oil is poured over it. फिर से उस पर तेल डाला जाता था। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ we will allow the Holy Spirit हम पवित्र आत्मा को इजाजत देंगे to work on us. कि वो हम पर काम करे। Are you all okay? आप सब ठीक हो? Yeah. Number 3. तीसरा Is the peace offering. तीसरा है शांति बलि, Leviticus लय व्यवस्था chapter 3 verse 1. 3 अध्याय वचन 1, Leviticus 7:15. फिर लय व्यवस्था 7:15। Okay. There are two friends, दो दोस्त हैं, very close friends. बहुत करीबी दोस्त, But somehow लेकिन कैसे तो भी they fought. वो लड़ते हैं And now they don't talk to one another. और अभी एक दूसरे से बात नहीं करते। Okay. But लेकिन one person comes एक व्यक्ति आता है and he finds out और वो जो है ढूंढता है what is the problem. समस्या क्या है इसकी। So this person who has come, तो ये व्यक्ति जो आया है he says, वो कहता है I will pay for all the wrong which has been done. जो भी गलत हुआ सब की भरपाई मैं करूंगा। करने के बाद वो टेबल लगाता है। करने के बाद मेज लगाता है। काय के लिए? किस चीज के लिए? क्योंकि जो झगड़ा कर रहे थे अभी वापस क्या हो गया? आमीन। And then he sits, फिर वो बैठता है जिसने इन दोनों को लाया है, जिसने इन दोनों को लाया है और वो दोनों को बैठाता है. और दोनों को भी बिठाता है। We and God, हम और परमेश्वर we were enemies. हम शत्रु थे। One person came. एक व्यक्ति आया, वाह, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। उसने प्रभु को पूछा, उसने प्रभु को पूछा and he asked, man, और मनुष्य से पूछा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या समस्या है तुम्हारे बीच। So God said, तो प्रभु ने कहा this mudda will only settle by blood. ये जो मुद्दा ना सिर्फ लहू के द्वारा इसका निवारण होगा। So this person, Jesus asking, what blood? What blood? तो यीशु पूछ रहे कौन सा लहू, कौन सा लहू? Precious, बहुमूल्य, without spot, उसमें कोई दाग नहीं, without blemish. कोई दोष नहीं। So Jesus looks at the man तो यीशु मनुष्य को देखते हैं, and then he looks at himself. फिर वो खुद को देखते हैं। He said, no problem. उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, I will pay the price. वो कीमत मैं चुकाऊंगा। Why? क्यों? क्यों? कीमत क्यों चुकाऊंगा? क्योंकि जो दो लड़ रहे हैं उन्हें मैं वापस क्या करूंगा? दोस्ती लाऊंगा उनमें। आमीन। उनके लिए एक मैं मेज बनाऊंगा। आमीन, आमीन। वो मेज पे बैठेंगे और फेलोशिप करना शुरू करेंगे। आमीन। We can never fellowship with God if Jesus would have never become a peace offering for us. अगर यीशु हमारे लिए शांति बलि नहीं बने होते तो हम परमेश्वर के साथ कभी संगति कर नहीं पाते। Colossians 1:20 says, कुलुस्सियों 1:20 कहता है God made peace with us. प्रभु ने हमारे साथ शांति बनाई। How? कैसे? By his blood. उसके लहू के द्वारा। Mark 2:15. मरकुस 2:15। Jesus used to love to fellowship. यीशु को जो संगति करना बहुत अच्छा लगता था। So when this peace offering was done, तो जब ये शांति बलि की गई, yeah, they kill an animal. वो जानवर को मारते उस Listen. समय। सुनो, When they kill the animal, जब वो जानवर को मारते हैं, blood is poured. लहू उंडेला जाता है। Some blood is sprinkled on the altar. कुछ लहू जो वेदी पर छिड़का जाता है। And then the fat, फिर उसके बाद जो चर्बी है, the kidneys, उसकी जो किडनीज है,
they are offered to God. वो प्रभु को चढ़ाए जाते हैं। Then उसके बाद the rest of it, बचा हुआ जो है a part is given to the priest. एक भाग याजक को दिया जाता है। Priest will eat it over there. याजक मतलब जो वहां पर है, वहां पर वो जो है ना, वो वहां पर ही बैठ के खाने वाला है, क्योंकि वो बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं। और जिसने ये चढ़ावा किया है ना, वो भी अपने परिवार के साथ वो भोजन वहां खाता है। जो वहां पर गया है ना ये बलिदान करने के लिए, उसको पता है जब मैं ये करने वाला हूँ, शांति का बलिदान देने वाला हूँ, उस वक्त प्रभु मेरे लिए मेज तैयार कर रहे हैं। आमेन। नंबर 4, चौथा नंबर it's a sin offering. वो है पाप बलि। Leviticus 4 verse 2 to verse 3. लेवी व्यवस्था 4 अध्याय वचन 2 और 3। So what is a sin offering? तो ये पाप बलि क्या है? Person is forgiven एक व्यक्ति को क्षमा दी जाती है and his conscience is cleansed. और उसका विवेक शुद्ध किया जाता है। When you look at Jesus, जब आप यीशु को देखते हो, John 1:29 says, यूहन्ना 1:29 कहता है, He is that lamb वो मेमना है who was sacrificed for us, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, for our sins. हमारे पापों के लिए। Okay, now, अभी repentance is a powerful word. पश्चाताप सामर्थवान शब्द है, Yeah. Because forgiveness you will not get क्योंकि क्षमा आपको नहीं मिलेगी without repentance. बिना पश्चाताप किए। Now, some of our hearts, हम में से कुछ लोगों के हृदय they are very hard. वो बहुत कड़क है, But God has a way. लेकिन प्रभु के पास एक तरीका है। The way is this. तरीका ऐसा है, He uses his kindness. वो अपनी दया का इस्तेमाल करते हैं। As you keep hearing his kindness, जैसे आप उनकी दया के बारे में सुनते रहते हो। yeah, put Romans 2 and verse 4. Okay. रोमियो 2 अध्याय वचन 4। That kindness, as you hear, वो दया के बारे में जैसे आप सुनते रहते हो, ये kindness है ना, वो stick देना इधर please. ये जो दया है ना, It becomes a stick in the hand of the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा के हाथ में छड़ी बनती है and he keeps breaking your heart. और आपके हृदय को तोड़ते रहते हैं। Tuck, tuck. You have hope till the time you hear the kindness of God. जब तक आप प्रभु की दया के बारे में सुनते रहोगे, तब तक आपके पास आशा है। Yeah. The day you stop hearing the kindness of God, जिस दिन आप परमेश्वर की दया को सुनना बंद करोगे, I tell you the truth. मैं आपको सच बोल रहा हूँ, You have stopped the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा को रोक दिया है। What does the Holy Spirit do, Pastor? पवित्र आत्मा क्या करते पास? Yeah, look at the scripture. ये वचन देखो, Are you with me? आप मेरे साथ हो। Psalm 51 verse 17. भजन संहिता 51 में 17। Yeah. As the Holy Spirit breaks your heart, जैसे पवित्र आत्मा आपका हृदय तोड़ते हैं, you will truly be sorry deep in your heart. आप सच में आपके हृदय की गहराई से माफी मांगो। Yeah. It will not be a shallow confession. Lord, forgive me. ये ऊपर ऊपर से माफी मांगना नहीं होगा, No, but deep inside, लेकिन अंदर गहराई you से know आप जान जाओगे you have hurt कि God. आपने प्रभु को चोट पहुंचाई। You know आप जानोगे this is not good. ये अच्छा नहीं है। Duck. Duck. In your personal, private time, you will cry, you will mourn. व्यक्तिगत समय में, गुप्त समय में आप जो रोगे, शोक मनाओगे। अगर वो नहीं हो रहा है ना, मैं तुम्हें कह रहा हूं, आप बहुत कड़क हो. Kindness will lead you to repentance. दया जो है आपको पश्चाताप की ओर ले जाए। Yeah. And number 5, और पांचवा the नंबर, guilt offering. दोष बलि। Okay. Are you ready? Okay. How many of you have played? You like to play cricket? कितने लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है खेलना? How many of you have broken, when you are playing cricket, you have broken somebody's something? आपने किसी का कुछ तो तोड़ा है क्रिकेट खेलते समय। कितने लोगों ने ऐसा किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, wow. Okay. So we were famous for our gully cricket. हमारे गली क्रिकेट के लिए हम फेमस थे And we used to break the windows. और हम खिड़कियां तोड़ते थे। What? Who's going to come? कौन आएगा? Uncle is going to come. अंकल आएंगे। Hey! Next question. Tell me what uncle will say. अगला सवाल बताओ, अंकल क्या कहेंगे? किसने तोड़ा? Next question. अगला सवाल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, इसका पैसा कौन भरेगा? तो मैं अंकल को पूछता हूँ कितने का है? अंकल बोलते हैं 100 रुपया. I'm just giving you an example. मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। I go buy and I put the best glass. मैं जाता हूँ, अच्छी कांच खरीद के लगा देता हूँ लाके। Uncle also looks. अंकल भी देखते हैं। After I put, वो लगाने के बाद I take 20% of 100 rupees. 100 का जो है और 20% मैं लेता हूँ। Okay, 20 rupees I take. 20 रुपए मैं लेता हूँ And I tell uncle, this is from me. और अंकल से कहता हूँ ये मेरी ओर से आपके लिए। So uncle is very thinking what this boy is. और अंकल सोच रहे हैं लड़का है क्या? What did I do?
मैंने क्या किया? I made a mistake. मैंने गलती की। I did not just say sorry. मैंने सिर्फ माफी मांगी उतना ही नहीं, I gave him back मैंने उसकी भरपाई भी की, what he lost. उसने जो खोया। But उसके ऊपर मैंने उसको 20% ज्यादा दिया है. यस, Why did I do all this? मैंने ये सब क्यों किया? So that I will not lose my relationship. ताकि मेरा रिश्ता जो है ना उनके साथ, मैं उसे न खो। We have this teaching called sorry. हमारे पास एक शिक्षण चलता है जिसे कहते हैं सॉरी। It is not a biblical teaching. वो बाइबल आधारित शिक्षण नहीं है। Bible teaching is guilt offering. बाइबल का शिक्षण है दोष बलि। इसका मतलब जो तूने नुकसान किया है वो नुकसान तूने भरना है यस, और उसके ऊपर 20% देना है. आमेन। Through my sin, मेरे पाप के द्वारा I destroyed a lot of windows of God. मैंने परमेश्वर की बहुत सारी खिड़कियां तोड़ दी। So God is asking, तो प्रभु कह रहे हैं, who will put the glass back? ये कांच वापस कौन लगाएगा? हमने क्या बोला ना? सॉरी सॉरी प्रभु सॉरी. हमें क्या लगता है ना, सॉरी, ये सॉरी नहीं हुआ है. जितने भी तूने ग्लास तोड़े हैं ना, यीशु जी ने उसका पूरा बिल पे किया है. आमेन। इन द फिजिकल वो स्वाभाविक रूप में वो कांच लगाने के लिए आई नीड रुपया, मुझे रुपए की जरूरत है, but the glass which we have broken लेकिन जो कांच हमने तोड़ा है cannot be done by silver and gold. वो चांदी और सोने से नहीं बनाया सकता। तो पत्थर लगेगा क्या वो कांच लगाने के लिए जो मैंने तोड़ा है? प्रभु कहता है मुझे लहू लगेगा, और वो भी कौन सा खून? जिसमें पाप का दाग नहीं है और जिसमें उसका कलंक नहीं है. मुझे वो चाहिए. उसके द्वारा ही जितने भी तूने खिड़की तोड़े वो सब सिर्फ एक ही चीज के द्वारा उससे वापस बिठाया जाता है, और वो मेरे यीशु, मेरे बेटे का लहू. Leviticus 5:16. ले व्यवस्था 5:16। Leviticus 5:16. ले व्यवस्था 5:16। He shall make restitution. That means it's a payback time. वो जो है भरपाई करेगा, मतलब भरपाई करने का समय है। Yeah, for those who have done wrong. जिन्होंने गलती की है उसके लिए। And he shall add 20% to it. और उसमें 20% और जोड़ेगा। So what is a guilt offering? तो ये दोष बलि क्या है? Yeah, it's a payback time. ये वापस भरपाई करने का समय। Isaiah 53 verse 10. यशायाह 53:10। Jesus was made a guilt offering. यीशु को दोष बलि बनाया गया। That means इसका जो भरपाई करना था ना वो यीशु ने किया है. आमेन। You know Jesus on the cross he said something. आपको पता है यीशु ने क्रूस पर कुछ कहा? John 19 verse 30. यूहन्ना 19:30। John 19 verse 30. यूहन्ना 19:30। Jesus is hanging on the cross. यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं। And you know what he said? और पता है क्या कहा? जितने भी खिड़कियां लगाने थे, जितने भी दरवाजे लगाने थे, आमेन। उसका सारा कीमत सारी मनुष्य जाति का मैंने कर दिया है. डन. इट इज फिनिश्ड. इट इज अ लीगल अकाउंटिंग वर्ड. अगर आप पढ़ोगे ना ग्रीक में, ये एक्चुअली इट्स अ लीगल वर्ड, इट्स एन अकाउंटिंग वर्ड. इट्स फिनिश. जो भी इसका टोटल अमाउंट है फिनिश हो गया है. ये जो पूरा हुआ शब्द है ना, ये कानूनन जो है हिसाब किताब वाला शब्द है। यानी इसका अर्थ है यीशु यहाँ बोल रहे हैं जो भी था वो सब दे दिया गया। Anybody remember Zacchaeus? किसी को जक्कई याद है? Zacchaeus. The small man wanted to see Jesus. छोटा व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। Jesus said, "Come down." यीशु ने उसको बोला नीचे उतरा। He was so excited. वो बहुत उत्साहित था। वो Went home. घर गया, मेज पे बिठाया. मेज पे बिठाया। प्रभु को मेज पे बैठना अच्छा लगता है, वो भी पापियों के साथ. पता है जक्की ने क्या बोला? आधा जो भी है मेरा धन मैं गरीब को दे रहा हूं, और जिससे भी मैंने ज्यादा पैसा लिया ना चुंगी में, उसको मैं 4%, 4 नहीं 4 गुना यानी 40% मैं वापस देने वाला. क्या कर रहा है ना, ये इनके सारे खिड़कियां वापस लगा रहा है. वाह। और खिड़की नहीं, उनको बड़ा बड़ा के दबा के वापस दे रहा है. एक्चुअली इन आवर क्रिश्चियनिटी इट हैज बिकम अबाउट अस. हकीकत में हमारे मसीहत में ये सब हमारे बारे में लेकिन हम जिसका पीछा करते हैं ना, उसका जीवन कंप्लीटली अलग है. आमेन। मेरी ये प्रार्थना है कि हम उसका पीछा करें, खुद का ना पीछा करें. Yes. हम इस संसार का पीछा ना करें, लेकिन उसका पीछा करें यीशु के नाम.